रंजिश वाली मोहब्बत, रितु जोशी। एपिसोड नंबर 40। अब तक आपने पढ़ा। रूहिका और काशी की पहली रसोई की रस्म हो चुकी थी। सभी लोग नई बहू से मिलकर और नई बहू के हाथों की रसोई का बना नाश्ता करके खुश थे। सभी लोगों ने दोनों बहुओं को तोहफे और नेक दिए। वहीं रुद्र भी शिवांग ने भी अपनी अपनी बीवियों को स्पेशल गिफ्ट दिया। पर अभी तो शाम का तमाशा होना बाकी था। आखिर जैसे तमाशा करने में माहिर ऐश्वर्या है, उसी के पिता जो राठौर मेंशन आने वाले हैं। आखिर क्या ऐश्वर्या के पिता करने वाले हैं कोई तमाशा, या फिर आने वाला है कहानी में कोई बड़ा नया ट्विस्ट। चलिए देखते हैं अब आगे। शाम हुई तो सभी लोग राठौर मेंशन में मौजूद थे। वहीं रूहिका शिवांग के बगल में खड़ी थी। वहीं ऐश्वर्या, रम्या, राजेश के साथ। अंकुश ने जब रूहिका को शिवांग के बगल में देखा तो उसकी नज़रों में अजीब सी चमक और हवस दिखने लगी, जिसे शिवांग ने देख लिया था। शिवांग ने घूर कर अंकुश को देखा तो अचानक अंकुश की निगाहें शिवांग की जलती निगाहों से जा मिली, जिसे देखकर अंकुश थोड़ा झेप गया। शिवांग ने अंकुश को आंखों ही आंखों में सख्त वार्निंग दे दी, जिसे अंकुश ने महसूस कर लिया था। तभी ऐश्वर्या के पिताजी बोले, कहिए भाई साहब, आपने मुझे क्यों बुलाया है, और यह ऐश्वर्या नई नवेली दुल्हन के रूप में क्यों लग रही है? हुआ क्या है? विश्वनाथ जी बोले, यही तो भाई साहब हम आपको बताना चाह रहे हैं। दरअसल आपके बेटे ने हमारे नाती अंकुश के साथ शादी कर ली है। उसके बारे में ना हम जानते थे ना आप। खैर, हमने आपको यहाँ यह कहने के लिए बुलाया है कि अब जो होना था वह तो हो गया। आप इस रिश्ते को स्वीकार कर लीजिए, बाकी और तो कुछ हो नहीं सकता। तभी ऐश्वर्या बोली, क्यों नहीं हो सकता है? तलाक हो सकता है। मुझे नहीं मानना इस शादी को। मैं तो पहले ही बोल रही थी कि मैं तो मंडप में सिर्फ इसलिए बैठी थी क्योंकि दूल्हे के रूप में शिवांग बैठने वाला था। तभी शिवांग बोला, तुम बीच बीच में मुझे क्यों लेकर आ जा रही हो? और तुमसे किसने कहा कि मैं मंडप में बैठने वाला हूँ? खुद ही मान बैठी कि मैं मंडप में दूल्हे की जगह बैठा हूँ, जबकि असल में तो तुम अंकुश से शादी करना चाहती थी, इसलिए तो मंडप में बैठी, वह भी बिना किसी को बताए। तभी ऐश्वर्या के पिता बोले, पर शिवांग बेटा, मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है, इसलिए तो वह तुम्हारे साथ लंदन से इंडिया आई, तो वह अंकुश के साथ शादी कैसे कर सकती है? तभी शिवांग बोला, देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे आपकी बेटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर आप ही को न जाने क्या सूझी थी। फिर आपने मुझे क्लियरली यह कहा कि आपने अपनी बेटी को समझा दिया है, वह अपनी पढ़ाई पर फोकस करेगी, और अब आप यहाँ आकर यह कह रहे हैं कि आपकी बेटी भी मुझे पसंद करती थी। आपकी बेटी मुझे पसंद करती थी, यह बात हर कोई जानता है, पर क्या कभी मैंने आपसे कहा कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ? जब किसी की ना होती है तो उस ना का मतलब केवल ना होता है। अगर मेरी जगह में आपकी बेटी की ना होती तो क्या आप ज़बरदस्ती अपनी बेटी की शादी मुझसे या किसी और से कर देते? देखिए अंकल जी, मानता हूँ कि लड़कियों को काफ़ी छूट मिली है इन मामलों में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप लड़कों को घसीटते चले जाएं। यहाँ आपको अंकुश और ऐश्वर्या के हो चुके रिश्ते के बारे में बात करने के लिए बुलाया गया है, तो प्लीज़ मुझे मत लेकर आइए। मेरी शादी हो चुकी है रूहिका के साथ, और हाँ, मैं कल भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ, मैं अपने रिश्ते को निभाने के लिए बहुत सीरियस हूँ। जिसे मानना है मेरी बात मानिए, जिसे नहीं मानना मेरी बात मत मानिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐश्वर्या के पिता से ऐश्वर्या की बात पहले ही हो चुकी थी। ऐश्वर्या ने अपने पिता से कहा था कि वह कैसे भी करके शिवांग और रूहिका का रिश्ता तुड़वा दे और उसकी और शिवांग की शादी करवा दे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। शिवांग को तो रूहिका को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी ऐश्वर्या के पिता बोले, पर बेटा, इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर? रम्या बोली, और मेरे बेटे का क्या कसूर था फिर? जब आपकी बेटी इनोसेंट है तो क्या मेरा बेटा मुजरिम है? मेरे बेटे की तो कोई गलती ही नहीं है, उसे तो बिना गलती किए आपकी जैसी लड़की मिल गई। यह सज़ा से भी ज़्यादा भयानक है। रम्या काफ़ी गुस्से में आ चुकी थी, क्योंकि जब जब वह शिवांग और रूहिका को करीब देख रही थी तो उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जा रहा था। तभी ऐश्वर्या के पिता बोले, देखिए बहन जी, पहले तो आप मुझसे तमीज़ से बात करिए। आपको कोई हक नहीं बनता मेरी बेटी से इस तरीके से बात करने का। जो होना था वह हो चुका। अगर आप इसी तरीके से मेरी बेटी से बात करेंगे तो मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। देखिए भाई साहब, आप सबके सामने आपकी बेटी मेरी बेटी से इस तरीके से बात कर रही है,
भगवान ना करे अगर मैं इस रिश्ते को स्वीकार भी कर लूँ और अपनी बेटी को आपकी बेटी के घर छोड़ भी दूँ, तो क्या गारंटी कि आपकी बेटी मेरी बेटी को चैन से जीने देगी? अरे जो हम सबके सामने मेरी बेटी को भला बुरा कह रही है, धमकी दे रही है, क्या वह आप लोगों के पीठ पीछे यह सब नहीं करेगी? विश्वनाथ जी बोले, माफ़ करिएगा, क्या करें, रम्या अंकुश से काफ़ी प्यार करती है, इसलिए थोड़ा भावुक हो गई। ऐश्वर्या के पिता बोले, तो क्या मैं अपनी बेटी से प्यार नहीं करता? क्या मेरी बेटी किसी पेड़ से उग कर आई है? अगर इन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया है, पाला पोसा है, उसकी परवरिश करी है, तो मैंने भी अपनी बेटी को बड़े प्यार से पाला है। मेरे घर में मेरी बेटी राजकुमारी की तरह रही है। मैं तो यही चाहता हूँ कि लड़का और लड़की जो चाहते हैं वह हो जाए, क्योंकि ऐसे रिश्ते को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता जिसमें प्यार ना हो। आज तो हमने ज़बरदस्ती इन दोनों को साथ रख दिया, कल को अगर कुछ हो गया, भगवान ना करे कोई मसला हो गया, तब आप क्या करेंगे? भाई साहब, इसकी गारंटी लेते हैं आप अपनी इज्जत को बचाने के लिए इन दोनों से रिश्ता निभाने के लिए कह रहे हैं। क्या यह दोनों खुश रह पाएंगे? हर समय आपको कोसेंगे कि आपकी ज़िद की वजह से यह दोनों एक रिश्ते में रह रहे हैं। मेरी बात मानिए, इन दोनों बच्चों को फैसला करने दीजिए। साथ ही में रूही का बिटिया और शिवांग को भी फैसला करने देते हैं। उन दोनों की शादी भी तो आपने जल्दबाजी में कराई है। तभी शिवांग बोला, जल्दबाजी में कराई है लेकिन ज़बरदस्ती नहीं कराई है। मैंने सोच समझ कर इस रिश्ते के लिए हाँ किया है अंकल जी। ऐश्वर्या के पिता बोले, तो क्या रूही का शादी के लिए तैयार है? बताओ रूही का बेटा, क्या तुम मानती हो इस शादी को? रूही का बोली, देखिए अंकल जी, यह हमारा पारिवारिक मामला है। शादी करना नहीं करना बात अलग है। अगर ऐसी बात थी तो शादी तो मैं पहले भी अपने परिवार वालों की मर्ज़ी के साथ ही अंकुश से कर रही थी। यह बात तो आप लोग समझते ही हैं। मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं अंकुश से प्यार करती हूँ। मैंने यह शादी एक अरेंज मैरिज के तौर पर ही एक्सेप्ट करी थी, और हम दोनों तो आपस में एक दूसरे से मिले भी नहीं थे, ना हमारी ज़्यादा बातचीत हुई थी। शादी अगर अरेंज मैरिज के तौर पर हो तो उसमें पति और पत्नी को आपस में समझने का मौका मिलता है, और अंकुश से मेरी शादी नहीं हो पाई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे परिवार वालों को जो उस समय ठीक लगा उन्होंने किया। मैंने शिवांग के साथ शादी एक अरेंज मैरिज के तौर पर ही की है, और मैं इस शादी से खुश हूँ क्योंकि मैं अपने इस रिश्ते को पूर्ण रूप से स्वीकार कर चुकी हूँ। अगर अंकुश के साथ मेरी शादी हो जाती तो मैं भी उस रिश्ते को पूर्ण रूप से स्वीकार करती, पर अब मेरी शादी हो चुकी है। रिश्ते में, ओहदे में, मैं दोनों में ही अंकुश से बड़ी हूँ। मैं अंकुश की भाभी लगती हूँ और अंकुश मेरा देवर। देवर बेटे समान होता है और भाभी माँ समान होती है, इसलिए मैं अंकुश को उसी नज़र से देख रही हूँ। और रही बात शिवांग जी के साथ रिश्ता निभाने की, तो मैं अपने रिश्ते की नई शुरुआत कर चुकी हूँ। मेरे दादाजी और पिताजी ने मेरी शादी शिवांग जी के साथ करने का फ़ैसला लेकर कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने बहुत सोच समझ कर यह फ़ैसला किया है और उनके फ़ैसले के साथ मैं हूँ, इसलिए मुझे तो यह रिश्ता नहीं तोड़ना। बाकी रही आपकी बेटी की बात, तो वह मेरी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। आपने मुझे यह कहने के लिए कहा, वह आपका कंसर्न था, आई अप्रिशिएट, लेकिन मैं शिवांग जी के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत कर चुकी हूँ और खुश भी हूँ, इसलिए मुझे शिवांग जी से अलग नहीं होना और ना ही शिवांग जी को मुझसे। हाँ, अगर आपकी बेटी अपने रिश्ते से खुश नहीं है तो उसका अलग मसला है। अब आप अपनी बेटी से बात करिए। लो जी, आखिरकार रूहिका ने सबके सामने यह बात क्लियर कर ही दी कि वह शिवांग के साथ रिश्ता रखने में बिल्कुल भी असहज नहीं है, बल्कि वह पूर्ण रूप से रिश्ते को स्वीकार कर चुकी है। रूहिका ने सिर्फ ऐश्वर्या के पिता को ही नहीं, बल्कि घर में जितने भी लोग थे सबको यह बात क्लियर कर दी कि वह शिवांग के साथ जुड़े रिश्ते को निभाने के लिए 100% श्योर है और इस शादी को पूर्ण रूप से स्वीकार कर चुकी है। यह बात किसी के लिए खुशनुमा थी तो किसी के लिए बेहद दुखी करने वाली। वहीं रम्या को तो यकीन नहीं हो रहा था कि रूहिका इतनी आसानी से इस रिश्ते को स्वीकार कर लेगी। वहीं अब तो अंकुश को भी यह बात पक्की हो चुकी थी कि ज़रूर हो ना हो, यह सब कुछ प्लान रूहिका और शिवांग का ही है। रूहिका और शिवांग एक दूसरे को पहले से जानते थे और यह शादी ना करना पड़े इसलिए इतना सब कुछ प्लान किया। अब अंकुश कुछ बोलता उससे पहले ही विश्वनाथ जी अंकुश और ऐश्वर्या की ओर देख कर बोले। विश्वनाथ जी बोले, ऐश्वर्या, तुम्हारे पिता ठीक कहते हैं, ज़बरदस्ती कोई भी रिश्ता नहीं चलता। ठीक है, तुम बताओ, क्या तुम इस रिश्ते को निभाना चाहती हो? अंकुश, तुम भी बताओ, क्या तुम इस रिश्ते को स्वीकार करते हो? अंकुश बोला, यही बात नाना जी अगर आप कल बोलते तो तब मेरी शादी रूहिका से हो चुकी होती। तभी रूहिका बोली, गलत, अगर कल भी यही बात बोली जाती तब भी तुम्हारी और मेरी शादी नहीं होती, क्योंकि शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। और भूलो मत, मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी दी की खुशी के लिए की थी।
यह बात मैंने तुमसे पहले ही कह दी थी कि मैं अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ और तुम्हारी वजह से यह शादी जल्दी हो रही थी। मैं चाहती थी कि रिश्ते को टाइम मिले, मुझे तुम्हें समझने का मौका मिले, लेकिन ऐसा हो ना सका। और अगर अंकल जी यह कहते कि वह नहीं मानते इस शादी को और दोबारा से मेरी और तुम्हारी शादी होती, तो मैं शादी के लिए इनकार कर चुकी होती। मैं कोई गुड़िया नहीं हूँ कि जिसे जब जैसे मन चाहा वैसे कहीं पर भी किसी के साथ भी बैठाकर विदा कर दिया। मैं इंसान हूँ, मेरी फीलिंग्स हैं। तुम तो मुझसे प्यार करने का दावा करते थे ना, तो क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं हुआ कि तुम्हारी बगल में बैठी दुल्हन तुम्हारी नहीं है? अब यह कहना मत कि तुम्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं हमें उसके होने और ना होने का एहसास हो जाता है। अंकुश कुछ कहने ही वाला था कि तभी विश्वनाथ जी बोले, बस बहुत हुआ। रूही का बेटा, तुम थोड़ा शांत रहो। अंकुश, हमने कल यह बात इसलिए नहीं कही क्योंकि हमें भी पता था कि रजावत परिवार इस बात के लिए राजी नहीं होगा। और रम्या, हमने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम इस रिश्ते को ज़बरदस्ती जोड़ रही हो। रूही का कि हाँ, शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की खुशी के लिए कहा था और इस शादी को करने का फैसला लिया था, लेकिन तुम ही कह रही थी कि रूही का अंकुश से प्यार करती है, इसलिए वह शादी को स्वीकार कर चुकी है। अभी तो सच सबके सामने आ चुका है। अंकुश, तुम बताओ, क्या तुम ऐश्वर्या के साथ रहना चाहते हो? और ऐश्वर्या, तुम भी बताओ, क्या तुम अंकुश के साथ रहना चाहती हो? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो हम अभी के अभी तुम्हारा तलाक करवा देंगे। ऐश्वर्या ने जब रूही का और शिवांग के मुंह से यह बातें सुनी तो अचानक उसने कुछ ऐसा कहा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वहीं अंकुश भी इस समय ऐश्वर्या का साथ दे रहा था और रम्या को तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। अंकुश और ऐश्वर्या दोनों ने ही एक साथ कहा, दोनों ही बोले, हम इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। जैसे ही उन दोनों ने यह कहा तो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। विश्वनाथ जी बोले, क्या कहा तुमने? अंकुश बोला, हाँ दादाजी, जब कल अचानक हुई शादी के दूल्हा दुल्हन अपने रिश्ते को एक मौका दे सकते हैं तो मैं और ऐश्वर्या क्यों नहीं? ऐश्वर्या बोली, हाँ अंकुश बिल्कुल ठीक कह रहा है। रूहिका और शिवांग जो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, अचानक 5-10 मिनट में पक्के हुए रिश्ते से हुई शादी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो हम क्यों नहीं? मैं इस रिश्ते को स्वीकार करती हूँ, हमें कोई तलाक नहीं चाहिए। तभी दीप्ति जी बोली, अभी तक तो तुम दोनों ही तलाक पर अड़े हुए थे, अचानक क्या हुआ तुम्हें? अंकुश बोला, क्या नानी, अगर हम तलाक ले लें तब आपको दिक्कत, ना ले तब आपको दिक्कत, आप चाहती क्या है? वैसे भी आपके तो दोनों पोतों की शादी हो चुकी है ना, उनके प्यार से, तो प्लीज़ अब हमें हमारे फैसले लेने दीजिए। अंकुश ने आज तक अपनी नानी से कभी भी इतने बुरे तरीके से बात नहीं की थी, लेकिन आज उसकी बातों में आक्रोश साफ झलक रहा था, मानो वह सबको बताना चाह रहा हो कि रूहिका और शिवांग एक दूसरे से पहले से ही प्यार करते थे, लेकिन घर वाले इस बात को समझ नहीं पाए। वहीं शिवांग और रुद्र दोनों ही अंकुश की यह बात समझ चुके थे। जब अंकुश ने दीप्ति जी को यह कहकर ताना मारा कि उनके दोनों पोतों की शादी हो चुकी है, वह इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहा था कि शिवांग रूहिका को पसंद करता है और शायद मंडप में जो कुछ भी ऐश्वर्या ने कहा वह सच था। क्योंकि इतनी आसानी से और इतनी जल्दी वह दोनों ही एक दूसरे को स्वीकार कैसे कर सकते हैं, जबकि दोनों ही एक दूसरे के लिए अनजान हैं। लेकिन इस बात का जवाब किसी और ने नहीं बल्कि रुद्र ने दिया। रुद्र समझ चुका था कि अगर उसने अभी यह गलतफहमी दूर नहीं की तो कहीं ऐसा ना हो जाए कुछ ही समय में शिवांग और रूहिका के रिश्ते पर सवाल खड़े हो जाएं और सबको यही लगने लगे कि ऐश्वर्या ने जो कुछ भी कहा है वह सच कहा था। इससे दोनों ही परिवारों में एक बार फिर खटास और रंजिश पैदा हो सकती है। इसलिए रुद्र अंकुश की ओर देखते हुए बोला, रुद्र बोला, कभी कभी हम एक रात में ही इंसान की अच्छाइयाँ समझ जाते हैं अंकुश। शायद रूहिका और शिवांग ने एक दूसरे को अच्छे से समझ लिया है, इसलिए तो दोनों ही एक दूसरे के साथ को निभाना चाहते हैं। खैर, मुझे खुशी है कि तुम और ऐश्वर्या एक दूसरे का साथ निभाना चाहते हो, पर याद रखना अब काफ़ी कुछ बदल गया है, रिश्ते भी और लोग भी। पहले की बात अलग थी। तभी रम्या बोली, पहले की क्या बात अलग थी बेटा, बताओ मुझे। रुद्र बोला, पहले की बात ज़्यादा कुछ अलग नहीं थी। पहले रूहिका आपके घर की बहू बनने वाली थी। रूहिका अभी भी आपके घर की बहू बनी है, लेकिन रिश्ता बदल चुका है। आप रूहिका की बुआ सास है और रूहिका आपके भतीजे की बीवी, और आपका बेटा आपके भतीजे से छोटा है। इस हिसाब से रिश्ते में और ओहदे में दोनों में ही रूहिका अंकुश से बड़ी है। पहले अंकुश भले ही रूहिका से प्यार करता हो ना करता हो, यह तो सिर्फ उसकी अंतरात्मा जानती, लेकिन अब वर्तमान में सच्चाई यही है कि रूहिका अंकुश की भाभी है और भाभी माँ समान होती है। तो बेहतर होगा कि अंकुश भी उसी मर्यादा में रहे जिस मर्यादा में शिवांग काशी के साथ रह रहा है। तभी रम्या बोली, हाँ हाँ बेटा, मर्यादा का ज्ञान तुम लोग ही दे सकते हो, और कौन कितनी मर्यादा में रह रहा है यह तो मुझे पता चल ही गया है। तभी विश्वनाथ जी बोले,
कहने का क्या मतलब है तुम्हारा रम्या, और यह किस तरीके से बात कर रही हो तुम? क्या तुम हमें ताना मार रही हो? रम्या बोली। मैं आपको क्यों ताना मारूंगी पिताजी, पर आपने जो कुछ भी किया है वह गलत किया। आपने मेरे बेटे की खुशियाँ अपने छोटे पोते को दे दी। आपने दिखा ही दिया कि आपको आपके नाती से ज़्यादा आपके पोते की खुशियाँ पसंद थी। तभी तो आपने ऐश्वर्या और अंकुश के तलाक की बात आज करी, कल नहीं। अगर आप कल कर चुके होते तो शायद अभी बात कुछ और हो रही होती, लेकिन आपने तो कल इस बात पर चुप्पी साध ली थी और आज इस बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सभी लोगों को हैरानी से भर देने वाला फैसला अंकुश और ऐश्वर्या ने ले लिया था, जिसके बारे में किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इस समय तो उनके दिल में आक्रोश की एक अलग ही ज्वाला जल रही थी, जो रंजिश शायद किसी की ज़िंदगी तबाह करने के लिए काफ़ी हो। वहीं घर वाले इस बात से खुश थे कि चलो सारा मामला सॉर्ट आउट हो गया, अब किसी के अंदर कोई भी गिले शिकवे नहीं है। लेकिन किसके दिल में क्या चल रहा है यह तो सिर्फ वही इंसान जानता है जो अपने दिल में रंजिश और प्यार लेकर बैठा हुआ है। अंकुश और ऐश्वर्या के दिल में रंजिश तो घर कर चुकी है, वही रंजिश जिससे सालों पहले रजावत परिवार और राठौर परिवार एक दूसरे की दुश्मनी का शिकार हुए थे। वही रंजिश आज ऐश्वर्या और अंकुश के दिल में भी पनप चुकी है, अपने ही नैनीहाल वालों के लिए। और क्या यह रंजिश क्या रंग लाएगी, यह इसके बारे में तो अभी कोई नहीं जानता, शिवाय ऐश्वर्या और अंकुश के। अंकुश ऐश्वर्या के साथ शेखावत मेंशन आ चुका था। रम्या अंकुश और ऐश्वर्या से बात करना चाहती थी, लेकिन अंकुश ने रम्या को साफ कह दिया कि वह उसके मामले में ना पड़े तो बेहतर होगा। उसने बहुत सुन ली उनकी बातें, अब वह सिर्फ वही करेगा जो उसे ठीक लगेगा। वही रम्या को तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बेटा उसे इस तरीके से पलट कर जवाब देगा। रम्या कुछ न कर सकी और अपने पति को देखने लगी। वहीं अंकुश और ऐश्वर्या दोनों ही अपने कमरे में चले गए। वहां जाकर उन दोनों के बीच ऐसी बातें हुई जो हैरानी करने वाली थी। आखिर क्या बातें हुई ऐश्वर्या और अंकुश के बीच, और क्या चल रहा है दोनों के दिमाग में, जानना दिलचस्प होगा। और क्या दुश्मन दुश्मन दोस्त बनने का समय आने वाला है, क्योंकि अभी तो सबसे बड़े दुश्मन का आना बाकी है, जो है नताशा। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।